मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 53 से आरंभ करते हैं। रणभूमि में रावण पुत्र मेघनाद और श्री लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते मेघनाद ने वीरघातिनी शक्ति का प्रहार किया है, जिससे श्री लक्ष्मण जी बहुत ही मूर्छित हो गए। जीत न पायो लखन सो, विफल भये सब बाण। इंद्रजीत ने शक्ति को तब कीन्हो आभान। बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी। रणवीरन के उर चीरन को परघट रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए, नहीं काऊ के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उर माही धसी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बना ही लियो, सीधी उर माही धसी बरछी। रोधिर गाड़ भर भर जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई सियाराम। जनु अंगार राशि पर मृतक धूम रह छाई सियाराम। घायल वीर विराजई कैसे, कुसुमित कंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरई परस्पर कर यति क्रोधा। एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोध बंत तब भयउ अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुआना, संकट भयउ हरिउ मम प्राणा। वीर घातिनी छाड़िस सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गयउ निकट भय त्यागे। वीर घातिनी शक्ति लगने से श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब मेघनाद श्री लक्ष्मण जी को उठाने के लिए चला। मेघनाद सो नहीं उठे, शेष नाग को भार। हनुमत चले उठाए के, मूर्छित लखन कुमार। मूर्छित लखन कुमार। मेघनाद से श्री लक्ष्मण जी नहीं उठे, तब श्री हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी को उठाकर चले। मेघनाद समकोटि सत,
जोधा रहे उठाई सियरम, जगदाधार से सकिमी उठे चले खिसियाई सियरम। मेघनाद के समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा श्री लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी उनसे नहीं उठते हैं। तब वे लजा कर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधानल जैसु, जारे भुवन चारि दस यासु, सक संग्राम जीत को ताही, सेवई सुर नर अग जग जाही। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग भगवान अनंत जी के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको उस संग्राम में भला कौन जीत सकता है। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, सुन गिरिजा क्रोधानल जासु, जारई भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीत को ताही, सेवई सुर नर अग जगु जाही। प्रलय काल में जिन शेषनाग जी के क्रोध की अग्नि 14 भवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा चराचर के समस्त जीव जिनकी सेवा करते रहते हैं उनको संग्राम में भला कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम की होई, संध्या भई फिर दोहु बाहनी, लगे संभारन निज निज अनी। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम की होई, संध्या भई फिर दोहु बाहनी, लगे संभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं वापस लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर, तब लगी लय आयऊ हनुमाना, अनुज देखे प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर, तब लगी लय आयऊ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। तब तक श्री हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु श्री राम जी ने बहुत ही दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, तब लगी लय आयऊ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। तब तक श्री हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रहे को पठई लेना, धर लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। श्री जामवंत जी ने कहा कि लंका नगरी में सुसैन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। तब श्री हनुमान जी बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके गए और सुसैन वैद्य को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। जामवंत कह वैद्य सुसैना, लंका रहे को पठई लेना, धर लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। श्री जामवंत जी ने कहा कि हे राघवेंद्र, लंका नगरी में सुसैन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। तब श्री हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करके लंका नगरी में गए और सुसैन वैद्य को उसके घर समेत ही तुरंत उठा लाए। राम पदार विंद सिर
नायऊ आई सुसैन सिया राम। कहा नाम गिरी औषधि जाऊ पवन सुत लेन सिया राम। राम पदार बिंदु सिर नायऊ आई सुसेन सिया राम। कहा नाम गिरी औषधि जाऊ पवन सुत लेन सिया राम। सुसैन वैद्य ने आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण अरविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र श्री हनुमान जी, औषधि लेने जाइए। राम पदार बिंदु सिर नायऊ आई सुसेन सिया राम। कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुत लेन सिया राम। सुसैन वैद्य ने आकर प्रभु श्री राम जी के चरण अरविंदों में सिर नवाया। उसने फिर पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, आप औषधि लेने जाइए। श्री हनुमान महाबली दुख में तन सुख देन। सूक्ष्म रूप धरी लंक में ढूंढे वैद सुसेन। ढूंढे वैद सुसेन। श्री हनुमान महाबली दुख में तन सुख देन। सूक्ष्म रूप धरी लंक में ढूंढे वैद सुसेन। ढूंढे वैद सुसेन। रघुवर के सब काज कपि कर डारे क्षण माही। पवन पुत्र के कोश में शब्द असंभव नाही। शब्द असंभव नाही। रघुबर के सब काज कपि करे डारे क्षण माही। पवन पुत्र के कोश में शब्द असंभव नाही। शब्द असंभव नाही। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुसेन सिया राम। कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुत लेन सिया राम। तब सुसैन वैद्य ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणाबिंदों में अपना सिर नवाया और उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया। तब वैद्यराज सुसैन ने कहा कि हे पवन पुत्र श्री हनुमान जी, आप औषधि लेने जाइए। जय सिया राम।